हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या वो कभी आपको दोबारा मिलेंगे, क्या दोबारा कभी उनसे आपकी मुलाकात होगी, क्या आप इस लाइफ टाइम में दोबारा उनको देख पाएंगे या नहीं। तो आपके एक्स के लिए हो सकता है, किसी भी ऐसे रिलेशनशिप के लिए जो ख़त्म हो गया, एंड हो गया, और आप जानना चाह रहे हैं कि क्या कभी ज़िंदगी में उनसे आपका दोबारा आमना सामना होगा या नहीं। तो बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप फीमेल के लिए देख सकते हैं, मेल के लिए, सेम जेंडर के लिए, रिगार्डलेस किसके लिए आप देखना चाह रहे हैं आप देख सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। तो आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं हर घंटे हर मिनट। इसके अलावा किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जनरल रीडिंग में और टाइमलेस रीडिंग में क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि फ़र्क कुछ भी नहीं है, बल्कि इन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है। हर रीडिंग जनरल रीडिंग होती है और वो हम इसलिए कहते हैं कि वो बहुत से चूँकि लोगों के लिए, कलेक्टिव्स के लिए होती हैं, तो हर किसी से रेजोनेट नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए वो जनरल रीडिंग है। और हर रीडिंग, जो भी रीडिंग यूट्यूब पर इस वक्त मौजूद है, वो जनरल रीडिंग है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर टाइमलेस क्या होती है? हर रीडिंग जो इस वक्त यूट्यूब पर है वो भी टाइमलेस है, क्योंकि टैरो हमेशा टाइमलेस होता है। कोई भी वीडियो जो आपकी नज़र से जिस भी वक्त में गुजरी है वो उसी वक्त के लिए थी और होगी। और इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। ये मेरी आज की रीडिंग अगर आप आज से 1 साल बाद देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे, महीने बाद देखेंगे, तो उस वक्त के ही आपके मैसेजेस होंगे। ये उस वक्त भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि पहले आपने ना देखी हो। अगर आज आपने नहीं देखी, कुछ अरसे बाद देखी, तो बिल्कुल हो जाएगी, आपके उस वक्त के लिए होगी। तो ये टाइमलेस का मतलब होता है। तो आई होप जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 ये है येलो क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर 2 ब्लू क्रिस्टल, एंड ऑप्शन नंबर 3 ये क्रिस्टल है। अब आई डोंट नो ये ब्राउन में भी जा रहा है, गोल्ड में भी जा रहा है, देख लीजिए आप। तो जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप तीनों सेलेक्ट करना चाहें आप तीनों भी कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया था कि तीनों रेजोनेट हो रहे हों तो क्या तीनों हो सकती है हमारी रीडिंग। तो येस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है कोई चीज़, फुली तीनों हो रहे हैं रेजोनेट, कोई मसला नहीं, आप ही के होंगे। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी एक रीडिंग में एक दिन आता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, अगली रीडिंग में आता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो देखें, आप मैसेजेस वैसे लिया करें जैसे रेजोनेट आपसे होते हैं। अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती आपने फ़िट नहीं करना, मैं हमेशा ये कहती हूँ। और पॉजिटिव अपनी एक थिंकिंग जो है उसको रखा करें। और हर दिन मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि आज भी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिस दिन आपसे की, वेल एंड गुड। जिस दिन नहीं की है, इट्स ओके, वो रीडिंग आपके लिए शायद नहीं थी। तो इस पे आपने परेशान नहीं होना है। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ये बात आप लोगों ने ज़रूर अपने दिमाग में रखनी है। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा हमेशा की तरह आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरे सब सब्सक्राइबर्स का। थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से चैनल ग्रो कर रहा है। आप लोग इसे और भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, ताकि हमें थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए ग्रो करने में। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँ और फिर हम इसी तरह से पिक एक आर्ट सेशन कर लेंगे या जनरल रीडिंग का कर लेंगे, तो देख लेंगे उस दिन हम। तो बड़ी कोशिश है मेरी कि मैं जल्दी आऊँ। तो बहुत सी बातें हो गई, अब शुरू करती हूँ मैं ऑप्शन नंबर 1 से। अगर आप मेडिटेट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि वो आपको कभी इस लाइफ टाइम में दोबारा मिलेंगे या नहीं, आपसे उनकी मुलाकात होगी या नहीं, क्या सिचुएशन है। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी लड़ाई होगी, ब्रेकअप हो गया और आप सोचते हैं कि पता नहीं अब वो दोबारा मुझे मिलेंगे या नहीं, या सेपरेशन हो गई। अगर आप मैरिड हैं तो आपको
डाउट्स हैं कि पता नहीं दोबारा रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, तो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सॉरी, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द स्टार, we have the Hierophant, we have King of Cups, we have Ace of Cups, we have 4 of Cups and we have Page of Pentacles। तो मेरा ख्याल है कि सारे डेक के जितने खूबसूरत कार्ड्स थे वो सारे इस रीडिंग में आ गए। राइट ऑफ द बैट बड़ी खूबसूरत रीडिंग है। राइट ऑफ द बैट मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपसे ज़रूर मिलेंगे। मुझे तो लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग शायद आज ही मिलें आपसे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो शादी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों की बात चल रही थी कि डिवोर्स होगी, डिवोर्स नहीं होगी, आपका रेकन्सिलिएशन होगा। हैप्पी फैमिली, 1111 कार्ड है हमारे पास, बहुत खूबसूरत कार्ड है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीट फैमिली, और ये कंप्लीट ब्लेस है। तो बहुत खूबसूरत है। आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी शायद उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और गाइडेंस ले रहे हैं। मुझे कमिटमेंट होती हुई आप लोगों की नज़र आ रही है। पहले कुछ अरसे में शायद आपको लगा कि वो डिसकंटेंट हैं या आपसे बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, शायद आपको पिछले कुछ अरसे में लगा। लेकिन वो आपको क्लैरिटी भी देने वाले हैं, वो आपके साथ फैमिली भी बनाने वाले हैं, वो आपको लव ऑफ़र भी देने वाले हैं, वो बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर तो आपका ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है तो यस, हर चीज़ आसान नहीं होती ज़िंदगी में। आपको पता है कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ सबसे मुश्किल होती है। किसी भी खूबसूरत चीज़ को हासिल करने के लिए या किसी भी बेहतरीन चीज़ को हासिल करने के लिए या ज़िंदगी में बेहतरीन मकाम पर जाने के लिए आपका जो इम्तिहान होता है वो उतना ही ज़्यादा टफ़ होता है। तो ये आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। वैसे तो मुझे बिल्कुल आप लोगों की यूनियन नज़र आ रही है, आपकी मुलाकात नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लियर है ये, क्लियर एज क्रिस्टल है कि वो आपसे मिलेंगे भी, आपसे प्यार का इजहार करेंगे, आपके साथ डेट पर भी जाएंगे, आपको कोई गिफ्ट भी देंगे रियल लाइफ में और कमिटमेंट की बात करेंगे। और पिछले कुछ अरसे में हो सकता है आप लोगों के बड़े प्रॉब्लम्स रहे चले और आपको लगा कि शायद वो आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और हाँ, हम स्टार साइंस की बात तो करना भूल ही गए। सैजिटेरियस स्ट्रांगली है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो स्ट्रांगली हैं, कैंसर ले लीजिए आप, एक्वेरियस है यहाँ पर स्ट्रांगली, और लीब्रा है। ये स्टार साइंस है यहाँ पर। तो देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट होता है। कोई भी स्टार साइन आपका या उनका हो सकता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो अगर आप लोग चैलेंजेस से गुजर रहे हैं इस वक्त, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही, आपकी सिचुएशन ख़राब है, प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे इस पाइल के लिए ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर उन्होंने किसी और के साथ कमिटमेंट कर ली, उसके साथ उनका रिलेशन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी थी आप लोगों के दरमियान, वो थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी, मुझे ये महसूस हो रहा है। और वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट लेंगे, वो आपके साथ एक नई फैमिली बनाएंगे, चाहे मेल हैं या फीमेल, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में 2 लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि ये न्यू बिगैनिंग आपकी किसी और के साथ होने वाली हो। आपके जो पिछले पार्टनर थे वो किसी और से फैमिली बना चुके और अब आप किसी और को परसू करना चाह रहे हैं। वो टॉरस हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं, आप देख लीजिए। तो कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगैनिंग मुझे किसी और के साथ नज़र आ रही है, क्योंकि शायद आप उन्हें बार बार मैनिफेस्ट कर रहे थे। जो आपके पहले पार्टनर थे, बार बार आपने उनकी चाहत की, उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहा, उन्हें हासिल करना चाहा, लेकिन वो बड़े डिसकंटेंट थे, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे। और फिर शायद आप लोग परसू कर लेंगे किसी और को जो ऑलरेडी आपको परसू कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आपको लव ऑफ़र दे रहे हैं, आप शायद उनको कंसिडर कर लेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ऑरिकल्स देख लेते हैं। वी हैव लॉयल हार्ट, वो आपसे बहुत लॉयल हैं, वो जो कोई भी हैं जो आपको लव ऑफ़र दे रहे हैं बार बार। 4 यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है और 4 ऑफ कप्स है, तो ट्वाइस आ गया 4। देन वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी। हो सकता है आपको लगता हो कि हर रिलेशनशिप ख़राब होता है, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, मुझे ये लग रहा है। वाई?
शायद आप ये क्वेश्चन करते हो कि क्यों चले गए वो आपकी ज़िंदगी से, वाई। पीस, पीस भी आ रहा है। तो हम दोबारा अपने उसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि वो आपको दोबारा मिलेंगे या नहीं, क्योंकि हमने ख़ास तौर पर उनके हवाले से ये सवाल किया है। बीच में मुझे जो चीज़ें नज़र आई मैंने आपसे वो भी शेयर की हैं। वो आपसे लॉयल हैं कुछ लोगों के लिए, तो मुझे लिटरली यही नज़र आ रहा है कि वो आपसे लॉयल हैं। क्या वो जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहे वो आपके साथ लॉयल रहे, चाहे जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। अब मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जा रही, लेकिन जो मुझे इसमें नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। जब तक वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, लॉयल रहे। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये भी हो सकता है कि वो अभी भी आपसे लॉयल हैं, उनके दिल में आपके लिए अभी भी प्यार है, रिस्पेक्ट है, लॉयल्टी है। लेकिन फिर आप ये सोचते हैं कि अगर लॉयल्टी है देन वाई, वो क्यों गए, वाई का कार्ड आया। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है वो गए, और आपको पता होगा ज़ाहिर है कि वो क्या रीज़न है। और आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो जाते होंगे शायद इस सारी सिचुएशन पर, और आप सोचते होंगे कि इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी जो हमारे पास कार्ड आया। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप पीसफुल रहिए, अपना पीस ढूंढें। जो भी चीज़ आपको पीसफुल महसूस करवाती है वो करें आप, जिससे आपको अच्छा महसूस हो। तो देख लीजिए ये पीस आपसे किस तरह रेजोनेट करता है। हो सकता है आप ये समझते हो कि पीस ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है जब से वो गए हैं आपको छोड़कर। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन पीस आपको मिलेगा और सिचुएशन में पीस आएगा। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान पीस हो, यानी कि रेकन्सिलिएशन हो, और वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएँ। वैसे तो मुझे बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो आएंगे, आप लोगों की दोबारा मुलाकात होगी। अगर तो टोटली ख़त्म हुआ सब कुछ, तो देखें कि मैं ये कहती हूँ कि मिरेकल्स होते हैं इसी दुनिया में होते हैं। दुनिया में हर चीज़ सिर्फ ख़राब ही नहीं चल रही है, ये दुनिया गुड और बैड का एक बैलेंस है। अगर बहुत ज़्यादा बैड बैड होता रहेगा तो दुनिया नहीं चल सकती है। गुड भी उतना ही है जितना बैड है, और एक्चुअली बैड तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि डिवाइन ने हर चीज़ गुड बनाई। बैड क्यों बनता है? इंसान खुद कुछ चीज़ों में चॉइसेस गलत ले लेता है तो वो बैड हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये जो भी इंसान है ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। अगर आप बहुत डिसहार्ट हैं, बहुत ज़्यादा आप पेन में हैं, मुझे लगता है कि ये इंसान ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ग्रुप नंबर 1, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, आपने देख लिए हैं सारे। आपकी मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल कंप्लीट होंगी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अरसे से मेडिटेट कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, वापस आ जाएं, तो वो आ जाएंगे। आपकी दुआएं बिल्कुल पूरी होंगी। आप जो भी प्रे कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ज़रूर आपको मिलेंगे ये। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और आप बड़े स्पिरिचुअल हैं, वो भी बड़े स्पिरिचुअल हैं। उनका मीडिया से किसी ना किसी तरह शायद ताल्लुक़ हो सकता है। मैच्योर इंसान हैं ये जो भी हैं। इनको लोग पसंद करते होंगे बहुत ज़्यादा। ये बड़े खूबसूरत होंगे, मेल हैं या फीमेल, और ये स्पिरिचुअल भी हैं एट द सेम टाइम। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं। शायद इनकी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से ही आप लोगों की लड़ाई हुई। इन्होंने कुछ हर्टफुल कह दिया आपको, कभी कभार हर्टफुल हो जाते होंगे, लेकिन बहुत प्यार है इनके पास देने के लिए। और ये फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। इन्होंने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो घर की लाइफ है उसे बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर इसमें से कुछ रेजोनेट कर जाएगा तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये आप ही के पर्सन हैं जिनके बारे में बात हो रही है। क्योंकि इतना तो मैंने आपको बता दिया कि वो आएंगे, तो इससे ज़रा और कंफर्म हो जाएगा कि ये वही इंसान है जो वापस आएंगे। फैमिली ओरिएंटेड हैं, और शायद जिस वक्त आप लोगों का ब्रेकअप हुआ उस वक्त ये प्यार मोहब्बत में इनका इंटरेस्ट नहीं था, या करियर बना रहे थे, या कुछ भी XYZ, कुछ भी हो सकता है, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व थे। शायद घर के मैटर्स हो सकते हैं, जो भी। और शायद इस वजह से आपको ऐसा लगा कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई, डिसएग्रीमेंट हुए और चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन असल बात यह है कि उनके दिल में हमेशा आपके लिए प्यार था, क्योंकि वी हैव लॉयल हार्ट, और शायद आपने बड़ी लॉयल्टी उन्हें दी है। और ये सारी बातें वो भी जानते हैं कि आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सच्चा प्यार दिया आपने। लेकिन आपको पता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। इसमें से बहुत से लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी। आपने तो सब कुछ सीख लिया,
और आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चला इस रिलेशनशिप के बाद। फिर आपको शायद ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस के बारे में पता चला। फिर आपको रियलाइज़ हुआ एट सम पॉइंट कि ये तो आपके ट्विन फ्लेम थे, इसलिए आप इतने सिग्निफिकेंटली बदले हैं ज़िंदगी में और इतना कुछ आपने सीखा। लेकिन शायद उनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी और शायद उन्हें इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस का उस वक्त नहीं पता था, लेकिन शायद अवेकनिंग अब होगी विद स्टार कार्ड। ये सिर्फ फेम का और मीडिया का या इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये मैनिफेस्टेशंस का है और इसके साथ साथ अवेकनिंग का कार्ड भी है। तो उनकी अवेकनिंग भी होगी यहाँ पर, उन्हें भी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, मुझे ये भी लग रहा है। और जब ये रियलाइजेशंस उन्हें होंगी तो उन्हें पता चलेगा कि आपका कनेक्शन कितना सिग्निफिकेंट था, क्योंकि लॉयल वो आपसे हैं, उनके दिल में आप हैं, अभी भी हैं। आपकी जो एक स्पेस थी वो कभी ख़त्म नहीं हो पाई है आपके जानने के बाद भी। और शायद वो ये क्वेश्चन करते हैं कि वाई, वो आपको क्यों नहीं भुला सके, क्या वजह है कि अभी भी उनके दिल में वो सारी मेमोरीज़, वो हर चीज़ है जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड की, ये वो सोचते हैं डीप डाउन। और फिर उन्हें बड़ा पीसफुल महसूस होता है। लेकिन फिर जब वो 3D में वापस आते हैं तो चीज़ें सारी और होती हैं। और फिर ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी का हमारे पास कार्ड आया, एक तो आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये जो तकलीफ़ का एक साइकिल चल रहा है, इट्स ए नेवर एंडिंग स्टोरी। लेकिन फिर जब वो अपने दिल में आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इट्स ए नेवर एंडिंग स्टोरी, यानी कि आप लोगों का रिलेशन ख़त्म नहीं हो सकता। ये ख़त्म होने वाली कहानी नहीं है, इसको कंप्लीट करना है, रिकन्सिलिएशन होना है, यहाँ पर पीस करना है दोनों ने। वाओ, बड़े खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपके जो लव इंटरेस्ट हैं या एक्स हैं कुछ भी, मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएंगे आपके पास वापस, एक ना एक दफ़ा ज़रूर आएंगे, एक दिन ज़रूर आएंगे। और कुछ लोगों के लिए तो यस, मुझे नज़र आया बहुत जल्दी आएंगे। और कुछ लोगों की, आप में से कुछ लोगों की अगर थोड़ी सी फ़ाइट हुई और या बहुत ज़्यादा हुई और आपको लगता हो कि शायद वो अब कभी भी नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है, वो आएंगे। अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो गई है तो आपको पता है कि रिलेशनशिप्स में फ़ाइट्स होती रहती हैं और बहुत दफ़ा ब्रेकअप्स होते हैं, फिर पैचअप होते हैं। तो अगर ब्रेकअप हो गया, आपकी सुलह हो जाएगी, तो आपने इस पर परेशान नहीं होना, क्योंकि ब्रेकअप्स चलते रहते हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ स्ट्रेट नहीं होगी और फिर मज़ा भी नहीं आएगा आपको जीने में। जब थोड़े अप्स एंड डाउन्स होंगे, गोल्स होंगे, मुश्किलात होंगी, फिर ही तो मज़ा आएगा आपको जीने में। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। वो ज़रूर आपसे मिलेंगे, ज़रूर आप लोगों की मुलाकात होगी, पीस होगा यहाँ पर रिकन्सिलिएशन होगा, यहाँ पर सेलिब्रेशन होगी, कमिटमेंट होगी और बहुत सारा प्यार होगा। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, इतनी खूबसूरत है कि मेरी दिल से ये ख्वाहिश है कि जो खूबसूरत चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आई आप लोगों के साथ ज़रूर वैसा ही हो। और जब होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोग मुझे अक्सर कमेंट में आके बताते हैं कि हमारा रीयूनियन हो गया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और आप सब के लिए मेरी दुआ होती है कि आप सबका इसी तरह से रीयूनियन हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्लू वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। लेट्स सी कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं। वी हैव द चैरियट, कैंसर। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव जस्टिस, लिब्रा कार्ड है ये ज़्यादा मेरे लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तीनों आ गए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 3 अर्थ साइंस आ गए और स्ट्रांगली यहाँ पर वर्गो है। देन वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्टार साइंस मैंने आप लोगों को बता दिए। यहाँ पर जो भी स्ट्रांगली मुझे नज़र आए, एरीज नज़र आया, यहाँ पर लिब्रा स्ट्रांगली, कैंसर स्ट्रांगली, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर और वर्गो भी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर भी बहुत स्ट्रांग है और पाइसिस भी। ये स्टार साइंस हैं। देख लीजिए कौन सा आपका या उनका है।
इट मीन्स कि आप ही की रीडिंग है। लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो ये जो कोई भी इंसान है ये पैशनेट इंसान है, ये बहुत ज़्यादा करियर पर इनका फोकस होता है, इनका पैसों पर, मटेरियल पर काफ़ी फोकस है। ये कुछ नया शुरू कर रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में। फिर ये फौरी डिसीजंस लेने वाले इंसान हैं। शायद इनकी पहले ही आदत थी जब ये आपके साथ थे, या फिर अभी भी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट आया तो मुझे ऐसे लगता है कि सोल सर्चिंग का इनका प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। अगर आपके एक्स हैं या XYZ कुछ भी इनके साथ आपका हुआ, अगर अभी भी आप लोग रिलेशन में हैं लेकिन कुछ फ़ाइट हो गई जिसकी वजह से अलहदगी चल रही है, तो ये आपकी तरफ वापस आएंगे। आप लोगों के क्वेश्चन का तो मैं राइट ऑफ द बैट जवाब दे दूं कि ज़रूर आपकी मुलाकात होगी, वापस आएंगे और फिर आपके साथ भी कोलैबोरेट करना चाहेंगे, आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहेंगे। ग्रुप नंबर 2, ये बड़ी अच्छी रीडिंग लग रही है मुझे। अगर आपका दिल करे तो आप फर्स्ट पाइल भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो ये फौरी फ़ैसले करने वाले इंसान हैं, लेकिन शायद इन्हें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर ज़रूरत है इन्हें बदलने की और सोच समझकर फ़ैसले करने की। जल्दबाज रहे हों ज़िंदगी में, पैशन बेस्ड एनर्जी रही हो ज़िंदगी में, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अब आप अपने आप को बदलने की। और विद जस्टिस, एक तो इन्हें भी वेकअप कॉल मिल रही है कि ये कुछ बदलें, अपने पैटर्न्स को बदलें, अपने अंदाज को बदलें, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ आपको पता होगी कि जो ठीक नहीं थी इनकी ज़िंदगी में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बदलें। फिर हमारे पास द हर्मिट कार्ड आया है और हर्मिट मोड में वो शायद हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए भी, वैसे तो दूर ही चले गए आपसे, लेकिन आजकल उनकी ज़िंदगी में ये हर्मिट मोड चल रहा है जिसमें सोल सर्चिंग हो रही है, जिसमें डिफरेंट ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स उनके सामने आ रहे हैं, या वैसे भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और कोई और नहीं है उनकी ज़िंदगी में। देन वी हैव एस ऑफ कप्स, ये न्यू बिगेनिंग्स का कार्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी का कार्ड है और इमोशंस को बैलेंस करने का कार्ड भी है, लेकिन इमोशनल अबंडेंस भी है जो कि आ रही है उनके रास्ते में। और जो हार्वेस्ट उन्हें चाहिए था किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो भी उन्हें मिलेगा। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई है जो इन्हें नर्चर करना चाहता है, इनके साथ फैमिली बनाना चाहता है, और ये अर्थ साइन है। अगर तो ये आप हैं तो फिर ये आप ही की बात हो रही है। अगर ये अर्थ साइन आप नहीं हैं, ये उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान हो सकता है, ये उनकी ज़िंदगी में कोई उनकी मदर भी हो सकती हैं। यहाँ पर 2 क्वीन्स आई हैं, 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। देख लीजिए, उनकी मदर, उनकी भाभी, उनकी बहन, उनकी मदर, कोई और फीमेल उनकी ज़िंदगी में, और अगर मेल हैं तो सेम गोज़ फॉर देम। 2 मेल्स हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में। देख लीजिए क्या सिचुएशन है आप लोगों की, वाइस वर्सा होती है सिचुएशन। तो कोई भी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो सिंगल हैं। चाहे उनको कोई और परसू कर रहा हो, जो फायर साइन हो या अर्थ साइन हो, वो सिंगल हैं, वो किसी और के साथ नहीं है। क्योंकि हमने ख़ास तौर पर पूछा आपके लिए, और इसके अलावा भी जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो सिंगल हैं। उनका फोकस है करियर के हवाले से, लेकिन उनको इमोशनल अबंडेंस भी चाहिए, और वो उनको आपके साथ चाहिए है। वो आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं ये इमोशनल अबंडेंस, ये प्यार, ये ओवरफ्लोइंग इमोशंस, और शायद आपके साथ भी कोलैबोरेट करना चाहते हैं। आपसे इनकी मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन आपका जो प्रोसेस है ये ग्रुप नंबर 1 के निस्बत स्लो है। ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपकी सिचुएशन में मुझे लगता है मेजरली कुछ हुआ है, और आपकी सिचुएशन में जस्टिस बहुत ज़रूरी है। कुछ लीगल मैटर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के हो सकता है कि लीगल इश्यूज़ में फंसे हों आप या वो, या उनके लिए बड़ा मुश्किल हो उन इश्यूज़ में से निकलना, केस चल रहा हो कोई, कुछ भी हो सकता है लीगल इश्यूज़ ये। इसके अलावा उन्हें ख़ुद भी कुछ रियलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो रियलाइज़ किए बिना इस एस ऑफ कप्स तक नहीं आ सकते हैं। ये जो हर्मिट मोड में गए, अगर तो अभी नहीं गए हैं तो जब जाएंगे तो आपको पता है कि ये एक लंबा प्रोसेस होगा।
सोल सर्चिंग का, नॉलेज गेन करने का, गाइडेंस सीख करने का, ये एक लंबा प्रोसेस होगा और उसके बाद ही वो आप तक आएंगे। तो अगर तो आप पेशेंटली उनका वेट कर सकते हैं तो आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आपका नहीं दिल करता तो आप मत कीजिएगा। ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव ऑब्जर्वर। अमेजिंगली हमारे पास द हर्मिट आया और अब ऑब्जर्वर को, तो वो अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को। टू द सी, कोशिश कर रहे हैं अपनी रूट्स तक जाने की, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, समझने की अपने आप को। हमारे पास 7 ये भी है, 7 ये भी है, ट्वाइस आ गया 7। किसी के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट, हो सकता है आपको आजकल नज़र आ रहा हो 7। और 7 बड़ा लकी नंबर होता है, आप लोगों की तरफ है लक। लक इज़ ऑन योर साइड। ट्रेजर आइलैंड, विश फुलफिलमेंट का कार्ड लगता है मुझे। और ब्रीथ, उन्हें ये कहा जा रहा है 9 + 2 11। तो 9 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 हो सकता है या 11 हो सकता है आप लोगों के लिए, देख लीजिए। तो ब्रीथ का कार्ड आया, ऑब्जर्वर का कार्ड आया और यहाँ पर एक्सट्रीमली मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रियलाइजेशंस की ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर मैच्योर होने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन मैच्योर नहीं थे ज़्यादा। हो सकता है आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हों, आप लोगों का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो और ये भी एक बड़ी वजह हो आप लोगों के ब्रेकअप की या लड़ाई की, कुछ भी आप लोगों की अलहदगी की। और यहाँ पर उन्हें कहा जा रहा है कि मैच्योर हों, बड़े हो जाएं, अब निकल आएँ चाइल्डिश और पैशन बेस्ड एनर्जी में से। और वो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी रूट्स तक झांकने की। वो कोशिश कर रहे हैं ये जानने की वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। और जब वो जान लेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर उनको पता चल जाएगा कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो क्या हैं, ये सोल क्या है, तो फिर ट्रेजर आइलैंड पर पहुँच जाएंगे और आपको पता है कि वो विश फुलफिलमेंट होती है और वो आपकी तरफ भी आएंगे। बहुत खूबसूरत मैसेजेस यहाँ पर मुझे आ रहे हैं। और जो पहले बात मैंने कही आप वो देख लीजिएगा कि अगर आपका अर्थ साइन है तो फिर ये आप ही की एनर्जी है जो इनकी ज़िंदगी में है, क्योंकि कोई है जिसकी मौजूदगी है इनकी ज़िंदगी में और ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन वो इंसान जो भी इनकी ज़िंदगी में है बड़ा मैच्योर है, इनको नर्चर करना चाहता है या चाहती हैं और इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये जो कोई भी इनको परसू कर रहे हैं बार बार। लेकिन ये आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पर है, मैच्योर ऑफ़र नहीं है। अगर ये आपसे मिलेंगे ज़रूर, आपसे एक दफ़ा ज़िंदगी में मिलेंगे ज़रूर, लेकिन वो ऑफ़र कोई बहुत बड़ी या स्टेबल ऑफ़र नहीं होगी, ये मैं आपको अभी बता सकती हूँ कंफर्म। इनिशियल होगा बहुत कुछ। अगर रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट हो रहा है तो बड़ा मैच्योर लेवल पर बात नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। ऐसे लगेगा कि जैसे ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है रिलेशनशिप, जिसमें आप फिर से एक दूसरे को समझते हैं और फिर से हर चीज़ शुरू होती है। तो जाहिर है कि फिर कमिटमेंट के लेवल तक जाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये आपसे मिलेंगे ज़रूर, मुझे ये कंफर्म यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है मेडिटेट करें, सांस लें। बहुत अरसे से ऑक्यूपाई किया हुआ था उन्होंने ख़ुद को डिफरेंट चीज़ों में, अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू ब्रीथ और इट्स टाइम टू मेडिटेट, टू अंडरस्टैंड। द हर्मिट मोड में अब वो जाएंगे, अगर अभी नहीं गए हैं तो वो जाएंगे और करना पड़ेगा उन्हें, डिवाइनली गाइडेड होगा ये सब कुछ। वो रेजिस्ट नहीं कर सकते इसको, उन्हें करना पड़ेगा। अपना अलोन टाइम स्पेंड, सॉलिट्यूड में जाएंगे तो फिर ही समझेंगे। ये सॉलिट्यूड बड़ा ज़रूरी होगा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ आप लोगों से कि जब सॉलिट्यूड का टाइम आता है, सेपरेशन का टाइम आता है, तो वो ब्लेसिंग है। वो ब्लेसिंग इसलिए है कि जब सेपरेशन नहीं होगी तो दोनों जानिब से लोग कैसे रियलाइज़ करेंगे कोई चीज़। तो जब सेपरेशन से आप लोग गुजरेंगे, उन्हें भी बहुत चीज़ें रियलाइज़ होंगी, आपको भी होंगी, फिर एक दूसरे की कदर ज़्यादा होती है। और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप किसी से दूर होते हैं उतना ही आप उसके करीब जाते हैं। यानी कि आप जब किसी से दूर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा तड़प, उतना ही ज़्यादा मिस आप उनको करते हैं और आप फिर दोबारा मिलते हैं। तो आपका जो दिल होता है वो ज़्यादा फिर एक दूसरे को याद करता है जब आप दूर होते हैं। जब आप हर वक्त साथ रहेंगे तो फिर वो स्पेस कब बनेगी जब आपको एक दूसरे की अहमियत का अंदाज़ा होगा। जब साथ रहेंगे फिर तो हर इंसान एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेगा
जब दूर जाएंगे तब आप लोगों को महसूस होगा कि हमें तो एक दूसरे के बिना जीने की आदत ही नहीं है। और कुछ ऐसा होगा आप लोगों की सिचुएशन में, मुझे ये लग रहा है। ग्रुप नंबर 2, ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, आपको पसंद आया, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि वो ज़िंदगी में दोबारा आपसे मिलेंगे या नहीं। क्या होगा? वी हैव पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत पेन है यहाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली है। बहुत पेन, बहुत हार्ट ब्रेक, बैक टू बैक हार्ट ब्रेक, बैक स्टैबिंग, धोखेबाजी। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको छोड़कर चले गए किसी और मुल्क में, आपको बताया ही नहीं, वहाँ जाकर बताया कि हम तो अब यहाँ आ गए हैं। आपके लिए तो तबाहकुन था, यानी बस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आप लोगों को महसूस हुई। एक तो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस है, लिब्रा है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है। जी, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो देख लीजिए आपका या उनका इनमें से कौन सा है। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली थे वो मैंने आपको बता दिए। रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। देखें, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर और सच बताऊंगी। आपके पार्टनर मैच्योर नहीं थे, फ्लर्ट थे, क्लियरली मैं आप लोगों को बताऊंगी। और झूठ मूठ की पोजेसिवनेस उन्होंने आपको दिखाई, झूठ मूठ का प्यार दिखाया, और आपके होते हुए भी कोई उनके साथ था जिसको वो काफ़ी अरसे तक जगल करते रहे, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये आया। इसलिए मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आपके होते हुए किसी और के साथ भी वो थे, चाहे मेल हैं या फीमेल, और आपको धोखा दिया उन्होंने। पेनफुल एंडिंग हुई आप लोगों के दरमियान। मुझे लग रहा है कि ये आपसे दोबारा नहीं मिलेंगे, ये कभी आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि देखें इन्होंने किया ही कुछ ऐसा है कि कभी आपके सामने आ ही नहीं सकते। किस मुंह से आएंगे और क्या कहेंगे आके आपसे, क्योंकि जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, आपके सामने चीज़ें खुलकर आ गईं। आपको खुलकर ये मालूम हो गया कि यहाँ पर धोखा चल रहा है, खुलकर मालूम हुआ। कुछ लोगों के लिए तो ये हो सकता है कि आपने मोबाइल पर उनके देख लिया, पिक्चर्स देख ली या मैसेजेस देख लिए। कुछ लोगों ने शायद फ़िज़िकली रियल लाइफ में उनको किसी के साथ डेट करते हुए देख लिया, किसी रेस्टोरेंट में देख लिया, किसी बार में देख लिया। किसी के लिए हो सकता है किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने आपको पिक्चर्स भेज दी हों, सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल गया, तो कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि क्लियरली उनकी धोखेबाजी आपके सामने आ गई और बहुत तकलीफ़ हुई आप लोगों को, बहुत तकलीफ़, बहुत पेन से गुजरे आप लोग। इनमें से कुछ लोग आजकल मुझे लगता है बीमार हैं या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इनकी भी ज़िंदगी में कुछ लॉस हुआ है रिसेंटली। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जिनके साथ भी उस वक्त वो थे, आपको साथ रखा, उन्हें भी रखा, उनके साथ भी नहीं है अब। मज़े की बात ये है, आपको अगर उन्होंने धोखा दिया है तो फिर वो जो थर्ड पार्टी थी उसके साथ भी नहीं है। वो ख़ुद भी पेन में है आजकल, लेकिन आपकी तरफ नहीं आएंगे क्योंकि आ ही नहीं सकते ना। आपको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे या क्या बताएंगे आपको? फ्लर्ट किया आपके साथ, टाइम वेस्ट किया आपका, क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपको पता है कि मुझे जो नज़र आता है मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। जो मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है, जिन कम्बिनेशन के साथ ये कार्ड्स आए हैं, जिस कम्बिनेशन के साथ, मैं वो आपको बता रही हूँ। ऑरेकल्स देखते हैं। वी हैव हेयर एंड नाउ। तो इन्होंने इन्जॉय किया, हेयर एंड नाउ में रहे। इन्होंने ना फ्यूचर का सोचा आपके साथ, ना ये सोचा कि ये तो फ्लर्ट कर रहे हैं, इनका तो टाइम अच्छा स्पेंड हो गया। लेकिन आप जो कि दिल से प्यार दे रहे थे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इन्होंने नहीं सोचा। ये बिल्कुल सेल्फिश एनर्जी में थे उस वक्त। देन वी हैव हायर पावर, क्योंकि ये हायर पावर से कनेक्टेड नहीं है, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि देखें, हर जगह पर, हर मज़हब में, हर जगह
कोई हायर पावर तो होती है ना जिससे कनेक्ट होना होता है। तो जो भी है आप लोगों की हायर पावर, जिसे ये समझते हैं अपना डिवाइन सोर्स, उससे कनेक्टेड नहीं है ये। और जब आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते तो फिर आप इसी तरह करते हैं, धोखा देते हैं, फ्लर्ट करते हैं। टाइम फॉर अ नैप एंड देन वी हैव डीप नोइंग। आपको डीप डाउन शायद साइंस मिल रहे थे, आपको आपकी इनर मोस्ट सेल्फ बता रही थी कि कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ चल रहा है, कुछ है। और शायद आपने अपनी इंट्यूशन पर उस वक्त बिलीव नहीं किया, लेकिन जब चीज़ें आपके सामने खुल कर आ गईं, वो आपके लिए तबाहकुन था। आपने कहा कि मैंने हर चीज़ इग्नोर की, मैंने हर साइन इग्नोर किया, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ, बहुत गलत हुआ। बहुत सैड हैं आप लोग, मुझे नज़र आ रहा है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है यहाँ। और मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। पैसे के पुजारी हैं, ठीक है, पैसों को सीने से लगा कर रखते हैं, फ्लर्टिशियस किस्म की एनर्जी है, चाइल्डिश बिहेवियर है, बड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, और इसी तरह की एनर्जी मुझे उनकी नज़र आ रही है। वैसे तो इंसान को बदलते टाइम नहीं लगता, मिरेकल्स इसी दुनिया में होते हैं, हमेशा मैं ये कहती हूँ। लेकिन ये जो कार्ड्स अभी हमारे सामने आए हैं, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि वो बदलेंगे या नहीं। तो टाइम फॉर अ नैप, ये तो आपके लिए आया है। आप डिटैच हो जाएं उनसे, अगर अभी भी आप उनके पीछे जा रहे हैं, अगर अभी भी आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, जो कोई भी हैं, ये मेल है या फीमेल, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं कि वो बदल जाएं, आप दुआ कर सकते हैं कि वो मैच्योर हो जाएं, लेकिन आप ख़ुद को हर्ट होने से बचाएं। अगर एक दफ़ा आपको धोखा मिल गया तो दोबारा उसी से धोखा मत खाएं। आपके लिए लेसन आया है इस सिचुएशन में कि अगर एक दफ़ा उन्होंने आपको धोखा दे दिया, आपके होते हुए किसी और के साथ चीट कर रहे थे आपको, तो दोबारा आप ऐसे इंसान को चांस मत दीजिए। क्योंकि अगर वो आपसे लॉयल होते तो वो कभी किसी और की तरफ जाते ही ना। बात तो सारी ये है कि अगर आपके साथ अच्छे होते, आपसे प्यार वाकई होता, किसी और की तरफ जाने की उन्हें ज़रूरत ही ना पड़ती। जब किसी और के साथ गए तो फिर उसको भी छोड़कर किसी और के साथ जा सकते हैं। ये इस किस्म के इंसान है कि फिर तो ये किसी एक पर टिकेंगे ही नहीं। तो मुझे इस किस्म की इनकी एनर्जी नज़र आई है। लेकिन अगर आप स्टिल इनका वेट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। आप प्रे कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, इनके लिए पूजा कर सकते हैं कि ये बदल जाएं या आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, लेकिन अपने साथ जुल्म ना कीजिएगा। अगर ये टॉर्चरस हैं, अगर ये अब्यूज़िव हैं, तब तो बिल्कुल ही इनके पास मत जाइएगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ ऐसा नहीं है, अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि चांसेस हैं उनके सुधरने के, तो फिर आप उन्हें दे दीजिएगा चांस। क्योंकि मैं बिल्कुल आप लोगों को ये अंडरस्टैंड इस हवाले से कर सकती हूँ कि जब आपका दिल किसी से लग जाता है तो फिर आप उनके लिए हर हद तक जाते हैं, चाहे वो जैसे भी हों। लेकिन ये ज़्यादती है। अगर आप फिर भी उनसे प्यार करते रहेंगे तो उन्हें ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा, ये भी मैं हमेशा कहती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ग्रो करें तो आप बार बार उनको टेक्स्ट या कॉल्स मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो समझें, सुधरें सिचुएशन से, तो आप उन्हें प्यार मत दीजिएगा बार बार। उन्हें ख़ुद समझने दें, उन्हें ख़ुद ग्रो करने दें। तो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है। ग्रुप नंबर 3, ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। आपसे दोबारा मुलाकात मुझे नहीं नज़र आ रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो वक्त आपने उनके साथ बिताया है वो है आपके जहन में। बहुत बर्डन है, बहुत तकलीफ़ है आपको, मुझे बिल्कुल पता चल रहा है इसमें। ट्वाइस हमारे पास 10 आया। 10 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको 10 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, तो 10 कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीट होने वाला है कुछ। और फिर ये जो एक चैप्टर था आपकी ज़िंदगी का, ये कंप्लीट हो चुका है। ये आपकी ज़िंदगी नहीं थी, ये एक चैप्टर था जो कंप्लीट हुआ है। आपकी ज़िंदगी में कुछ और अच्छा होगा। आप भी अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो। आप में से कुछ लोग बहुत मजबूत हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने लेसन ले लिया है और ग्रो किया है और किसी और को परसू करेंगे। फ्रेश न्यू एनर्जी आ रही है, फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है, कोई और भी आपको परसू करेगा, ये भी मुझे नज़र आया है। विद द पेज ऑफ कप्स, फ्रेश एनर्जी होगी, नए इंसान से मिलेंगे जो कि आपको प्यार देंगे, यू नो। और कुछ लोग अभी स्टक हैं इस एनर्जी में।
लेकिन आप भी निकल आएंगे। कोशिश करें अपने आप को इस एनर्जी में से निकालने की, कोशिश करें इस शख्स को भुलाने की, कोशिश करें आप। और बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं और हम सब एक जैसे इंसान हैं ना। डिवाइन ने हम सबको उतनी ही ताकत दी है जितनी किसी एक इंसान को दी है। तो हम जो चाहें अपनी रियलिटी बना सकते हैं, हमारे पास पावर दी है डिवाइन सोर्स ने। और हम अपनी थिंकिंग को बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन को अप रख सकते हैं और उससे हम ज़िंदगी में पॉजिटिव आउटकम हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया भी अगर, तो इसमें गलती किसकी है? आई एम सॉरी, आपकी है। और वो आप पूछें कि क्यों, आपकी क्यों है? क्योंकि आपने अलाउ किया कि वो आपको धोखा दें। इंसान के साथ कुछ भी हो, उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो सामने वाले पर नहीं जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर मुझे कोई धोखा देगा, मैंने अलाउ किया, क्योंकि मुझे साइंस मिल रहे थे, मुझे यूनिवर्स बता रहा था, मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि ये सही नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने चांस दिया। और जब मैंने चांस दिया तो मैंने अलाउ किया कि मुझे धोखा मिले। तो ये टोटली आपके हाथ में है कि आपने किसी से धोखा खाना है या नहीं। अपने कान और आंखें खोल कर रखिएगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप में अगर आपने जाना है तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बातें बिल्कुल पसंद ना आ रही हों, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है, आपने क्या करना है। लेकिन इट्स अ फैक्ट कि हम किसी और पर अपनी गलती का ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। किसी ने हमें धोखा दिया, बैक स्टैबिंग की, वो कोई किसी में इन्वॉल्व था, हमें पता चल रहा था, हमारे दिल को पता होता है कि हमारी सिचुएशन कहाँ जा रही है, और हम आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे कबूतर करता है आंखें बंद बिल्ली को देखकर। उस तरह हम आंखें बंद करते हैं और आखिर में हम ये कह देते हैं कि उसने हमारे साथ धोखा किया। उसने क्यों किया भाई? आपने उसको मौका दिया। तो ये मुझे सिचुएशन यहाँ पर नज़र आई है। आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी ये बातें बुरी लगी हैं, लेकिन जो मुझे नज़र आया मैंने वो आप लोगों को बताया है। ये मुझे दोबारा आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग लेसन लीजिएगा, ग्रो कीजिएगा इस सिचुएशन से। ये कहना आसान है, आई नो, करना मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप पावरफुल हैं। यू कैन डू दिस। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। मैं इसी तरह से पिके कार्ड्स और कलेक्टिव रीडिंग भी करती रहा करूँगी। कुछ भी आप लोगों के लिए इसमें हेल्पफुल होता है तो मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी आप लोग बातें कमेंट सेक्शन में करते हैं मैं देखती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच आप लोगों के फीडबैक के लिए भी, और जो प्रॉब्लम्स आप लोग मुझे बता रहे होते हैं, अपने दिल की बातें वहाँ पर लिख रहे होते हैं, मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बड़े मज़बूत हैं और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ज़िंदगी में किन किन मरहलों से आप लोग गुज़रे हैं, क्या क्या बर्दाश्त किया है आप लोगों ने। तो हैट्स ऑफ टू यू, ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों के जो मसाइल जब मैं सुनती हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे कभी कभार बहुत हैरान होती हूँ मैं कि किस तरह लोग, कितना बड़ा दिल होता है लोगों का, कितना कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ज़बरदस्त हैं आप लोग जो भी कर रहे हैं ज़िंदगी में। मेरी बड़ी दुआ है कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल हों और होंगी, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है। तो इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।